अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ 10th क्लास केमिस्ट्री का बहुत अहम पेपर। बेटा जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया तो आप लोगों के फुल मार्क्स आ जाएंगे। जो पेपर के हवाले से मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ ना, सिर्फ आपने ये चीज़ें याद करके जानी है। इंशाल्लाह ताला देखिएगा 100% आप लोगों का पेपर जो कितना अच्छा होगा। ये बुक है मेरे पास 10th क्लास केमिस्ट्री की। बेटा सबसे पहले आपने बुक ओपन कर लेनी है, बुक ले आए जल्दी से वीडियो को पॉज करके, और फिर जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या करना है आपने और क्या क्या चीज़ें आपने स्किप कर देनी है। तो बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम बच्चों से एज ऑलवेज छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल डियर स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो बेटा तमाम बच्चे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दें, और बेटा वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, क्योंकि एक लाइक करने से वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंच सकती है और हो सकता है वो बच्चे भी ये वीडियो देख के पास हो जाएं। सो ऑटोमेटिकली दुआएं देंगे वो, और आपको दुआएं मुझे भी जाएंगी और आपको भी जाएंगी। ठीक है, तो ये काम लाजमी कीजिएगा। तो बेटा ये आपकी 10th क्लास केमिस्ट्री की बुक है, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों बच्चों के लिए। अब बेटा करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने अपनी बुक जो है वो ओपन कर लेनी है। बुक ओपन करने के बाद आपने जाना है जी पहले जहाँ पे चैप्टर्स लिखे हुए हैं वो वाले सेक्शन पे। टोटल आप लोगों के 8 चैप्टर हैं 10वीं क्लास से 9वें से लेकर 16वें तक। अब हमने बेटा यहाँ से सिर्फ 4 या 5 चैप्टर करने हैं मैक्सिमम, और बाकी हमने छोड़ देने हैं। उनमें से एक पेपर कम आता है। ठीक है, अब कितना कितना आता है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा गाइड भी किया हुआ है। अभी मैं आप लोगों को सारा कुछ बताता हूँ। पहला चैप्टर नंबर 9 पे आना है, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर पे। इसके अंदर आप लोगों ने क्या क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की डेफिनेशन करनी है, इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन करनी है, बस बाकी सारा कुछ छोड़ देना है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की खसूसियात करनी है। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम की जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने करनी है, बाकी आपने यहाँ से छोड़ देना है। लॉ ऑफ मास एक्शन बेटा करना है, डेफिनेशन और उसकी इक्वेशनें करनी है। ठीक है, देन उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसका यूनिट, ये एज अ शॉर्ट याद कर लेना है बस। ठीक है, लॉन्ग में याद नहीं करना आपने। पहला चैप्टर बेटा गुजर चुका है आपका, पहले चैप्टर में से आपने इतना ही याद करना है। उसके बाद है लास्ट पे प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि रिएक्शन कहाँ तक मुकम्मल हो चुका है, लार्ज वैल्यू, स्मॉल वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये आपने करना है चैप्टर में से, और एमसीक्यूज करने हैं। ये पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तकरीबन इसमें से 9 या बेटा 10 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, तो आपने इसको लाजमी तौर पे फॉलो करना है इस चैप्टर को। ये करना है। उसके बाद बेटा जो एमसीक्यूज हैं, पहली चीज़ तकरीबन आधे एमसीक्यूज आपके एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज हैं ना उनमें से आ जाते हैं, और कुछ एमसीक्यूज हैं फिर आपके पास्ट पेपर्स में से आते हैं या गैस में से। वो इंशाल्लाह ताला गैस आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर आप लोग कहेंगे तो। बेटा नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग चैप्टर नंबर 2 की तरफ। अब आपने बेटा कोशिश करनी है जो एक्सरसाइज के अंदर सवाल आते हैं उनको भी लाजमी देखें। वो क्वेश्चंस जिनकी इबारत थोड़ी सी छोटी होती है आपने उन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करनी है। तो चैप्टर नंबर 1 हो गया आपका कंप्लीट। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 बेटा ये आपने लाजमी करना है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 है, एसिड बेस और बेसिस एंड साल्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, एसिड और बेसिस में बेटा फ़र्क करना है। एसिड और बेस में क्या फ़र्क है, उसकी खसूसियात जो लिखी हुई है ना, एसिड हैव सोर टेस्ट, एसिड का जायका तुरश होता है, ये वाला। अरहेनिस, ब्रोंस्टिड और लिवर्स, ये दोनों तीनों के कंसेप्ट आपको होने चाहिए। तीनों की एसिड की डेफिनेशन याद कर लो, तीनों की बेस की डेफिनेशन याद कर लो, और तीनों के एक एग्जांपल याद कर लो। 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ, शॉर्ट नहीं तो लॉन्ग आना ही आना है, आना ही आना है। हर साल इसमें से आता है, तकरीबन कह लेंगे 99% बोर्ड्स के अंदर ये क्वेश्चन इंक्लूडेड होता है। ठीक है, आपने इस चीज़ को लाजमी तौर पर बेटा फॉलो करना है। उसके बाद कॉन्जुगेट एसिड और बेस आपको निकालना आना चाहिए कि हाउ टू फाइंड कॉन्जुगेट एसिड एंड हाउ टू फाइंड कॉन्जुगेट बेस। देन हम चलते हैं जी नेक्स्ट, यूजेस ऑफ एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनरल एसिड्स के 3 नाम लिखे हुए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और साथ है बेटा नाइट्रिक एसिड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूजेस ऑफ बेसिस आपने करने हैं। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी की ये डेफिनेशन करनी है बेटा आपने। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नेक्स्ट बेटा जो आपने करना है, पीएच की डेफिनेशन करनी है बस।
ऑटो आयनाइजेशन की डेफिनेशन करनी है। ये देखिए सारा पीएच वैल्यू वाला इतना बड़ा टॉपिक दिया हुआ है, इतना बड़ा टॉपिक बेटा आपने याद करके नहीं जाना, ना ही इतना बड़ा पूछा जाता है। सिंपल आपने डेफिनेशन करनी है, ऑटो आयनाइजेशन की डेफिनेशन करनी है, दैट्स इट, ठीक है। और आपने चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि विद दिन आप लोग कह लेंगे 5-6 घंटों में तैयारी करके भाई डन है सारा, ठीक है, आप लोग इजीली पास हो सकते हो। बस अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट रखें कि अगर भाई मैं कर सकता हूँ, वो कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ, और मैं करूँगा भी 3-4 घंटों में ही तैयारी करूँगा। स्मार्टली स्टडी करें थोड़ी, तो देखेंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों का माइंड कितना ज़्यादा शार्प हो जाएगा और आप लोग थोड़े टाइम में जो है वो बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर कर लेंगे। सो बेटा नेक्स्ट चलते हैं जी। पीएच स्केल के यूजेस लिखने हैं, उसके बाद साल्ट की करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे 3-4 दी हुई, वो आपने करनी है। साल्ट की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सल्यूबल साल्ट और इनसल्यूबल साल्ट, ठीक है। तो बेटा ये दूसरा और पहला चैप्टर तो आपने करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए, इसमें से पेपर काफ़ी आता है। ये चैप्टर आपने नहीं छोड़ने, ये 2 चैप्टर करके भी आप लोग पास हो सकते हो। चैप्टर कर लो 2, साथ MCQs कर लो, भाई आप लोग पास हैं। भाई तुक्का लग गया जैसे मर्जी समझ लें, लेकिन हो जाएंगे पास। लेकिन ये है कि ये अच्छे से याद हुई है ना कि इसमें भी कोई गुंजाइश निकल आए, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। फिर यूजेस ऑफ साल्ट आपने करना है, साल्ट की टाइप्स कर लेनी है, नॉर्मल साल्ट, डबल साल्ट। अब वो पूरा नहीं आपने करना, डेफिनेशन करनी है, एक इक्वेशन, डेफिनेशन एक इक्वेशन। जैसे डबल साल्ट है, डेफिनेशन एक इक्वेशन, ठीक है। कम्प्लेक्स साल्ट है, डेफिनेशन एक इक्वेशन, सिंपल बस। उसके बाद है बेटा आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो पेपर तो आएगा। तो बेटा इसमें आपने जो करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला डेफिनेशन, स्ट्रक्चरल फार्मूला, इलेक्ट्रॉनिक और कंडेंस्ड फार्मूला। इसके बाद आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर ओपन चेन, क्लोज चेन, हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी तौर पर बेटा इसको याद करना है। तो बेटा ये हो गया आपका इस चैप्टर में से। और इस चैप्टर में से आपने ये कोयले वाला जो डब्बा दिया हुआ है ना, जिसके अंदर कोयले की एग्जाम लिखी गई है, ये आपने लाजमी तौर पे करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो बेटा इसी तरह फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन करनी है, होमोलोगस सीरीज़ की कुछ खुसूसियात हैं वो आपने याद करनी है, ठीक है। देन इसके अलावा आपने यहाँ से कुछ नहीं करना। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप डेफिनेशन, और उनका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाकी एक्सरसाइज में से सवाल भी आप लोग कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो बेटा लाजमी करें। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है जी हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपने करना है, ठीक है। इसमें से लॉन्ग आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन आ भी जाता है, ठीक है। इस साल जो स्कीम आई है उसके हिसाब से आ भी सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इस साल भी। सो अल्केन्स की डेफिनेशन, सोर्सेज ऑफ अल्केन, ये 2-3 पढ़ लेने हैं आपने बस। यूजेस ऑफ मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बेटा यूजेस ऑफ इथाइन एसिटाइलिन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। बेटा चैप्टर ख़त्म। चैप्टर नंबर 5 है आपका लिपिड्स, बायोकेमिस्ट्री, प्रोटीन, DNA, ठीक है। तो पहले जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपने स्किप करना है और एज अ शॉर्ट याद करना है, ठीक है। अगर तो आप लोगों का माइंड होता तो पहले ही मुझे बताए होते कि भाई हमें इस तरह की चीज़ें बता दें, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता चुका होता कि इन चैप्टर में से इतना करना होता है बस। मेरे अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ ना, आई थिंक मेरे अपने जो है वो तकरीबन 80 या 90% हैं 9th और 10th की केमिस्ट्री मिला के मार्क्स, ठीक है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे मार्क्स, ठीक है। सो सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, लिगोसैकेराइड, ये आपने करने हैं, ठीक है। उसके बाद यूजेस ऑफ प्रोटीन पढ़ लेने हैं, ठीक है। पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। DNA, राइट ए नोट ऑन DNA, बस। सल्यूबल फैट सल्यूबल विटामिन और वाटर सल्यूबल विटामिन, इनमें फ़र्क। तो बेटा ये आपने करना था यहाँ से बस। और नेक्स्ट आपने आना है पानी वाले चैप्टर में। पानी वाले चैप्टर जो है वाटर वाला चैप्टर, इसमें से थोड़ा सा करने वाला है, इसमें से लॉन्ग आएगा आप लोगों को। सो लॉन्ग इसमें से जो बनते हैं और जो सवालात बनते हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी बेटा आपके साथ पेपर जो है कैसे पेपर के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से अपनी तैयारी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका 100% पेपर डन हो जाएगा। बाकी ये जो अभी पेपर के हवाले से चीज़ें बताई हैं ना, ये आपने करनी है, इंशाल्लाह यही पूछे जाएंगे। तो बेटा नेक्स्ट आप लोगों का चैप्टर है जी इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, आपने करने हैं एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में से, ठीक है। और पानी वाले चैप्टर में आ जाना है जी डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर, ये करना है। डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद है
वाटर एज अ सोलवेंट ये नहीं आता लोगों को, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ये लोगों आ जाते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, राइट एनी मेथड रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पेपर में आ जाता है, ये शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, ठीक है। वाटर पोल्यूशन है जी, इसमें से कोई आपने 3-4 दिए हुए हैं, इंडस्ट्री या डोमेस्टिक एग्रीकल्चर, इसमें से 2-3 कर लेने हैं। उसके बाद लास्ट पे इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर बोर्न डिजीज़ डेफिनेशन करनी है और इन डिजीज़ के नाम याद करने हैं आपने, और इनको जो है वो आप लोग सारी याद ना करें, तकरीबन 4 या 5 याद करने हैं, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो बेटा सिर्फ यही आप लोगों ने करने हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। इंशाल्लाह ताला जिस बच्चे ने ये चीज़ें कर ली जो मैंने आपके साथ बेटा शेयर किया ना, तो ये किताब ख़त्म है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ले लोगे। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को ढेरों कामयाबियाँ दे, और अल्लाह करे तमाम बच्चे जो किस चैनल के ज़रिए अपनी तैयारी करते हैं, अल्लाह पाक उन तमाम बच्चों को अच्छे नंबर से पास करे। अल्लाह करे तमाम बच्चों के पेपर जो है वो आसान आए। सो बेटा अगर वीडियो पसंद आती होती है तो लाइक लाजमी कर दिया करें। हम ये सारी मेहनत आपके लिए करते हैं, लेकिन अगर मेहनत भी आप तक ना पहुँचे तो फ़ायदा क्या है। वीडियो को लाइक किया करें और शेयर्स वगैरह कर दिया करें ताकि बाकी तमाम बच्चों तक ये चीज़ पहुंच जाए। हो सकता है कि भाई पूरा साल नहीं पढ़ सके, ये वीडियो देख के कुछ चीज़ें पता चल जाए, यही चीज़ें वो याद कर जाए तकरीबन 1-2 घंटों में, तो भी पास हो जाए। सो चैनल को बेटा लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़। अगर कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारी वेबसाइट www.ddstudents.com वहाँ पे जाके जो है इसके नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सो मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।